नमस्कार दोस्तों, एसएमडी चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे निफ्टी 50 सेंसेक्स और बैंक निफ्टी के बारे में। आज का जो हमारा सेशन था दोस्तों 10 सितंबर का, काफ़ी अच्छा सेशन रहा था। अब हम कल के लिए देखेंगे, कल के लिए हमारे कौन से इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं, क्या टारगेट हो सकते हैं। कल हमें कॉल साइड में जाना चाहिए, पुट साइड में जाना चाहिए। और 11 सितंबर के बारे में दोस्तों हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आज की तेज़ी का एक कारण अगर हम देखें तो मार्केट में तो तरह तरह की खबरें निकल कर आती रहती हैं। लेकिन उसके अलावा दोस्तों, कल के दिन जो है एफआईएस की तरफ से खरीदारी करते हुए देखने को मिली थी हमें काफ़ी टाइम के बाद। करीब करीब 2050 करोड़ की एफआईएस की तरफ से खरीदारी करी गई थी। आज का जो डेटा आएगा दोस्तों 10 सितंबर का, अभी ये डेटा आया नहीं है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगर आज का जो डेटा आएगा दोस्तों, वहाँ पर भी अगर एफआईएस और डीआईएस ने मिलकर अगर खरीदारी करी तो इसका मतलब है दोस्तों, निफ्टी के अंदर कल के दिन भी हमें तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो एफआईएस और डीआईएस का डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों हमारे लिए। अब ऐसे में दोस्तों, हमारे लिए जो कुछ इंपॉर्टेंट लेवल निकल कर आ रहे हैं, ऊपर में जो हमारा सब रेजिस्टेंस लेवल है वो है 25,085 और 25,221, जो कि हमारा मेन टारगेट भी है दोस्तों इस मंथ की सीरीज़ के लिए भी। अब देखते हैं दोस्तों, अगर आज के दिन जो डेटा निकल कर आएगा एफएसडीएस का, उसमें खरीदारी निकलती हुई हमें देखने को मिलेगी। तो देखना होगा जो कल का हमारा जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा 25,085, क्या इसका ब्रेकआउट होता है कि नहीं होता। अगर इसका भी ब्रेकआउट हो गया दोस्तों, तो अगले हफ्ते तक हम 25,221 के दर्शन कर सकते हैं। और वहीं अगर दोस्तों कल के दिन अगर हमें गिरावट देखने को मिली, तो जो हमारा रेजिस्टेंस था दोस्तों कल के दिन 24,880 का, इस रेजिस्टेंस के ऊपर आज हमें गैप अप ओपनिंग देखने को मिली थी दोस्तों। अगर कल के दिन जिस लेवल पर यहाँ पे हमें क्लोजिंग देखने को मिली है दोस्तों, जो फाइनल क्लोजिंग हमारी 24,973 के आसपास है, इसी रेंज के आसपास अगर क्लोजिंग हमें देखने को मिलती है और निफ्टी अगर कल हमें नीचे जाता हुआ देखने को मिलेगा, तो जो हमारा रजिस्टेंस था दोस्तों 24,880 का, अगर ये सपोर्ट देने का काम करता है दोस्तों, तो हमारे लिए काफ़ी अच्छे पॉजिटिव संकेत होंगे ये। क्योंकि अगर हमें यहाँ से सपोर्ट मिल गया तो 24,968 का जो हमारा रजिस्टेंस है दोस्तों, ये इसका ब्रेकआउट हमें कंफर्म ब्रेकआउट कल के दिन ही शायद बनता हुआ देखने को मिलेगा। अगर इसका कल ही के दिन दोस्तों कंफर्म ब्रेकआउट हो गया, तो नेक्स्ट वीक हम बड़े आराम से 25,085 तक जा सकते हैं। और उसके ऊपर जो हमारा मेजर टारगेट है 25,221, ये भी बहुत जल्दी हमें आता हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन आरएसआई दोस्तों हमारा 65 चल रहा है, और आरएसआई अगर 70 के आसपास तक हमें देखने को मिल जाता है तो एक संकेत होता है गिरावट का। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम इसके ऑप्शन चेन के डेटा को देखें, तो पुट साइड का जो हमारा डेटा है, जो हमारे राइट साइड में यहाँ पर शॉर्ट बिल्डअप क्रिएट कर रखा है ऑपरेटर्स ने। और शॉर्ट बिल्डअप जब भी ऑपरेटर की साइड क्रिएट करते हैं, तो वहाँ पर वो शॉर्ट कवरिंग करने के लिए आते ही आते हैं, क्योंकि लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट कवरिंग वो कॉल साइड में ऑलरेडी कर चुके हैं आज के दिन भी। तो दोस्तों, अभी तो ऑप्शन चेन के डेटा को देखकर ये लग रहा है कि कल और परसों में शायद एक गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में जो हमारा रेजिस्टेंस है, हमें देखना होगा क्या ये सपोर्ट में कन्वर्ट होता है कि नहीं होता। अगर सपोर्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ दोस्तों, तो 24,768 या फिर 200 दिन का जो मूविंग एवरेज चल रहा हमारा, इस रेंज के पास तक हमें निफ्टी जाता हुआ देखने को बड़े ही आराम से मिल सकता है। तो इन लेवल्स का दोस्तों आप जरूर ध्यान में रखिएगा। अब आगे चलते हैं दोस्तों, बैंक निफ्टी के बारे में भी एक बार बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी आज एक गैप अप ओपनिंग हमें देखने को मिली थी। सबसे पहले दोस्तों बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन के डेटा को ही देख लेते हैं। यहाँ पर भी शॉर्ट बिल्डअप बना रखा है ऑपरेटर्स ने पुट साइड में, और कॉल साइड के अंदर शॉर्ट कवरिंग प्लस लॉन्ग पोजीशन को क्रिएट करा हुआ है। अब क्योंकि हमें पता चल चुका है दोस्तों, ऑपरेटर ने यहाँ पर भी उनकी कोशिश है कि शायद वो बैंक निफ्टी को थोड़ा सा गिराने की कोशिश कर सकते हैं पहले। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया, जिस साइड भी शॉर्ट बिल्डअप क्रिएट करते हैं ऑपरेटर, वहाँ पर शॉर्ट कवरिंग वो बाद में करते ही करते हैं। तो अभी दोस्तों ये कहाँ पर चल रहा है दोस्तों, कल की जो हमारी क्लोजिंग थी हमारे रेजिस्टेंस के नीचे थी, जो कि था हमारा 54,243। लेकिन आज एक गैप अप ओपनिंग मिली हमें, और जो हमारा सेकंड रेजिस्टेंस था 54,418, इसके ऊपर हमें इसकी ओपनिंग देखने को मिली। और इसी ये 2 बार सपोर्ट लेता हुए हमें बैंक निफ्टी देखने को मिला, जो कि हमारा तीसरा रेजिस्टेंस है दोस्तों 54,614। इसका ब्रेकआउट ये अभी तक इसने अभी तक करा नहीं है। लेकिन ऑप्शन चेन का जो डेटा दिखा रहा है हमें, पुट साइड में ज़्यादा अच्छी पोजीशन बनती हुई देखने को मिल रही है ऑपरेटर्स की, यानी कि पुट साइड में वो शॉर्ट कवरिंग कर सकते हैं। इसका मतलब वो निफ्टी को गिरा सकते हैं। अगर कल के दिन दोस्तों यानी कि 11 सितंबर को गैप अप ओपनिंग हमें देखने को मिलती है, तो ऊपर में दोस्तों ध्यान रखिएगा 200 दिन का जो हमारा मूविंग एवरेज है, ये रेजिस्टेंस देने का कल हमें काम करेगा। क्योंकि जो हमारा टारगेट है दोस्तों 55,069 का, ये आने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। इस वीक में तो दोस्तों टारगेट आना मुश्किल ही लग रहा है। कोई बड़ी बात नहीं दोस्तों, हो सकता है फ्राइडे तक ये हमें टारगेट देखने को मिल जाए। अगर बड़ी तेज़ी का ट्रेंड यहाँ पर बना रहे या फिर बड़ी पोजीशन बनाई जाए एफएस और डीआईएस की तरफ से, तो फ्राइडे तक भी हो सकता है दोस्तों 55,000 के हमें दर्शन होते हुए देखने को मिल सकते हैं। लेकिन जैसे कि हम देख पा रहे हैं ऑप्शन चेन में दोस्तों, पुट साइड में यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग आने के चांसेस नज़र आ रहे हैं। तो अगर कल के दिन तेज़ी का ट्रेंड बनता है या गैप अप ओपनिंग होती है, तो 200 दिन के मूवी एवरेज दोस्तों हमारे कल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि यहाँ से एक रजिस्टेंस हमें मिलता हुआ देखने को मिल सकता है, या फिर करंट लेवल के आसपास ओपनिंग होती है और नीचे की तरफ ये जाता है, तो जो हमारा बीच वाला रजिस्टेंस है दोस्तों 54,418, हमें देखना होगा क्या इसके नीचे की तरफ मार्केट अगर जाता है, अगर गया, तो जो हमारा पहला रेजिस्टेंस है क्या हमें सपोर्ट देगा या रेजिस्टेंस देगा। क्योंकि
इन दोनों रेजिस्टेंस के बीच में दोस्तों गैप बना हुआ है और जो सेलर जो हैं कल के दिन इस गैप का करेक्शन कर सकते हैं, कल नहीं तो परसों तक ये करेक्शन भी हमें होता हुआ देखने को मिलेगा। जब भी इसका करेक्शन होगा दोस्तों तो 54,243 का जो रेजिस्टेंस हमारा हमें देखना होगा कि सपोर्ट में कन्वर्ट होता है या नहीं। अगर यहाँ से सपोर्ट ले रहा मार्केट तो इसको हम सपोर्ट में काउंट करेंगे दोस्तों, और इसके नीचे का जो हमारा एक्चुअल में सपोर्ट है 54,129, ये दोनों सपोर्ट लेवल मिलकर फिर हमारी एक छोटी सी डिमांड रेंज बन जाएंगी, जिसका ब्रेक डाउन होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। और वहीं अगर दोस्तों मान लीजिए इन 2 दिनों के अंदर इस रेजिस्टेंस का भी ब्रेकडाउन कर दिया और सपोर्ट से भी अगर नीचे जाने की कोशिश करता है बैंक निफ्टी, तो 54,034 और 54,129 ये दोनों सपोर्ट लेवल मिलकर अभी हमारे लिए मजबूत डिमांड रेंज का काम कर रहे हैं। इसका ब्रेकडाउन होना अभी थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, तो ऐसे में दोस्तों इस रेंज को आप जरूर ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया, जो हमारा पहला रेजिस्टेंस है नीचे में, हमें कल देखना होगा, कल और परसों यानी कि थर्सडे और फ्राइडे, क्या ये सपोर्ट में कन्वर्ट होता है या नहीं। ये चीज़ हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों इसमें ट्रेडिंग करने के लिए। अब जरा हम सेंसेक्स के ऊपर भी बात कर लेते हैं दोस्तों। हमने इसके लेवल तो देख लिए बैंक निफ्टी के, अब सेंसेक्स के बारे में बात कर लेते हैं आखिर में। सेंसेक्स में भी कल की जो क्लोजिंग थी दोस्तों, हमारा जो पहला रेजिस्टेंस था 81,085, इसी के पास हमें देखने को मिली एक बड़ी गैप अप ओपनिंग हुई, और गैप अप ओपनिंग के बाद दोस्तों एक तेज़ी का ट्रेंड हल्का सा बनता हुआ देखने को मिला। लेकिन 81,660 का जो हमारा रेजिस्टेंस था, काफ़ी मजबूत रेजिस्टेंस है दोस्तों, इसकी नीचे हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। अभी दोनों रेजिस्टेंस के बीच में दोस्तों सेंसेक्स। अब कल के दिन दोस्तों देखते हैं किस तरफ ओपनिंग होती है। अगर ऊपर की तरफ ओपनिंग होती है तो हमें देखना होगा जो इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है कि नहीं होता। अगर ब्रेकआउट होता है, क्या ये सपोर्ट में कन्वर्ट होता है या इसके नीचे की तरफ हमें क्लोजिंग देखने को मिलेगी। वहीं अगर कल के दिन सेंसेक्स नीचे जाता हुआ हमें देखने को मिलेगा, तो 200 दिन का मूवी एवरेज भी हमारे पहले रेजिस्टेंस के पास है। यहाँ से हमें सपोर्ट मिलता है तो दोस्तों यानी कि ये सपोर्ट में कन्वर्ट हो चुका है, और इसके नीचे जो हमारा सपोर्ट है दोस्तों 80,781, फिर दोनों रेंज मिलकर हमारा मजबूत डिमांड रेंज बनाएंगी, यानी कि यहाँ से हम बाइंग साइड में पोजीशन बनाकर चल सकते हैं। लेकिन हमें देखना होगा दोस्तों कल के दिन 81,660 का रेजिस्टेंस टूटता है या नहीं टूटता है, क्योंकि इसके ऊपर हमारा रेजिस्टेंस दोस्तों 82,151 का, अगर कल के दिन तेज़ी का ट्रेंड आता है तो 82,151 यहाँ से रेजिस्टेंस फेस कर सकता है सेंसेक्स। और इसके ऊपर में जो हमारा मेजर टारगेट है दोस्तों वो है 82,486 सितंबर की सीरीज़ के लिए। अब देखते हैं दोस्तों सितंबर की सीरीज़ में ये हमारा टारगेट आता है या नहीं। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है हमारे सेंसेक्स के अंदर। वहीं सेंसेक्स के अगर हम ऑप्शन चेन के डेटा को देखें दोस्तों, तो ऑप्शन चेन को अगर हम डेटा को देखें, क्योंकि कल के दिन हमारी एक्सपायरी भी है दोस्तों सेंसेक्स की, जैसे कि आप देख पा रहे हैं 11 सितंबर को एक्सपायरी की। पुट साइड में शॉर्ट बिल्डअप क्रिएट कर रखा है और शॉर्ट कवरिंग और लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करके लॉन्ग साइड में, यानी कि ऑपरेटर इंडिकेट कर रहे हैं कि कल वो शॉर्ट कवरिंग कर सकते हैं सेंसेक्स में। कल नहीं करेंगे तो दोस्तों फ्राइडे के दिन एक शॉर्ट कवरिंग शायद हमें देखने को मिल सकती है पुट साइड के अंदर। तो हमें सेंसेक्स के दोस्तों इन लेवल्स का ध्यान में रखना है। इन लेवल्स को ध्यान में रखकर आप इसमें ट्रेडिंग करें, और या फिर जो भी आपकी स्ट्रेटेजी रहती है ट्रेडिंग के रिगार्डिंग, तो जो लेवल्स मैंने आपको बताए हैं सेंसेक्स, निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के अंदर, इन लेवल्स को आप अपनी स्ट्रेटजी में एक बार इंप्लीमेंट करके देखिएगा, और आरएसआई स्ट्रेटजी को भी एक बार आप जरूर यूज़ करके देखिएगा। क्योंकि आरएसआई हमारा जब भी 70 के आसपास चल रहा होता है और इंडाइसिस हमारा रेजिस्टेंस के पास या सेलिंग जोन में होता है, तो वहाँ से हमें गिरावट देखने को मिलती ही मिलती है। और अभी सारे के सारे जो अपने सेलिंग जोन के अंदर यानी कि रेजिस्टेंस लेवल के पास ही चल रहे हैं, तो कल या फिर परसों के दिन दोस्तों एक छोटी मोटी गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। अगर गिरावट नहीं आई तो दोस्तों वो होगा उसका कारण एफआईएस और डीआईएस इनकी तरफ से किस तरीके की खरीदारी करी जाती है दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन सब के अंदर। अब देखते हैं दोस्तों आज के दिन मिडनाइट के टाइम तक कि क्या डेटा निकल कर आता है एफआईएस डीआईएस का, उन्होंने खरीदारी करी है या सेलिंग करी है। अगर सेलिंग करी है तो दोस्तों हो सकता है फिर कल ही के दिन हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। अगर खरीदारी करी है तो बहुत ही अच्छे लेवल कल के दिन हमें आते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों जो भी जानकारी मैंने आपको देने की कोशिश करी है, अगर आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।